रसोइया 2005 से काम कर रही हैं, लेकिन आज भी उनको गुलामी की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। हमारे जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, उनसे हम लोग की वार्ता हुई थी। जो हमारी जो 16 सूत्री मांगे हैं, जिनमें 6 सूत्री मांगों पर हमारी सहमति हुई थी, उसमें हम लोग जो रसोइया बहनें हैं 80,000 पूरे झारखंड की, हम लोग अपनी पूरा ताकत के साथ जवाब देने का काम करेंगे। बच्चे पर 20 पैसा 25 पैसा मिलता था, तो किसी तरह से लड़ाई करते करते आज हम लोग 2000 तक पहुँचे हैं। अब लड़का उम्र हो गया है तो उसको हटा दिया जाएगा। आज आप लोग मोराबादी बापू वाटिका के पास धरना, 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या मामला है आप लोग? हम लोग का मामला है ये जो 1 दिवसीय राज्यव्यापी जो हम लोग 1 दिवसीय धरना रखे हैं। पूरे तमाम इस झारखंड के 80,000 जो रसोइया हैं कार्यरत पूरे झारखंड भर में। तो आज हम लोग अभी जो हेमंत सरकार जो वादा करके आई थी, जो सरकार जब बनी थी उनकी, लेकिन अपने वादा में वो मुकम्मल नहीं किए। आज हमारी रसोइया 2005 से काम कर रही हैं, लेकिन आज भी उनको गुलामी की ज़िंदगी जीना पड़ रहा है। 12 महीने का हर लोग यहाँ पर DC हो, SP हो, मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं कि कितना लोग का बढ़ोतरी हुआ, विधायक लोग का। लेकिन हमारी रसोइया लोग को देखिए, जहाँ पर बच्चा शिक्षित होते हैं वहाँ पर हमारी रसोइया लोग काम करती है, उस बच्चे को मध्याह्न भोजन खिलाती हैं। अगर उन्हें मने रसोइया लोग वहाँ खाना नहीं बनाए तो स्कूल भी बाधित हो जाएगा, स्कूल भी नहीं चलेगी। और आप देख लीजिए कि अभी हम लोग के क्या कहते हैं आपको, हमारे जो शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो जी, उनसे हम लोग की वार्ता हुई थी। जो हमारी जो 16 सूत्री मांगे हैं, जिनमें 6 सूत्री मांगों पर हमारी सहमति हुई थी। आज हम लोग इस वहाँ धरना के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि जो हम लोग को जो लिखित जो मांग को सहमति बनी है, उस मांग को अविलंब हम लोग को दिया जाए। नहीं तो हम लोग आने वाले समय में, अभी जो चुनाव है उसमें हम लोग जो रसोइया बहनें हैं 80,000 पूरे झारखंड की, हम लोग अपनी पूरा ताकत के साथ जवाब देने का काम करेंगे। अपना परिचय? मेरा नाम अनीता देवी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संघ के राज्य अध्यक्ष। आज आप लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं बापू वाटिका के पास मोराबादी, आप लोग क्या समस्या? हम लोग का समस्या है, लोग 2004 से रसोइया का काम कर रहे हैं। हम लोग चुनाव किए थे तो पहले हम लोग का बच्चे पर 20 पैसा 25 पैसा मिलता था, तो किसी तरह से लड़ाई करते करते आज हम लोग 2000 तक पहुँचे हैं। लेकिन हम लोग का यही है कि जैसे 2 साल के पहले हम लोग का वार्ता हुआ था, जो जगन्नाथ महतो जी हम लोग के साथ में वार्ता किया है, जो 7 बिंदु को पास किया, वो बिंदु में हम लोग का एको का सहमति पास नहीं किया है। हम लोग का आज 1 दिवस इसी चलते हम लोग आज धरना प्रतिष्ठा पर उतर गए हैं कि हम लोग को जितना बिंदु को वार्ता किया है वो बिंदु सब हम लोग का पास करे, तभी हम लोग खुश हैं, और ना तो हम लोग ना खुश रहेंगे। रसोइया हम लोग सब एकदम बुजुर्ग हो गई है, उसको हटाने का कोई समाधान कर देता है कि आप लोग का बच्चा नहीं है तो आप लोग का हटा दिया जाएगा, आप लोग का उम्र हो गया है तो उसको हटा दिया जाएगा। कैसे हटेगी रसोइया? तो उधर तो सब एकदम पूरा 20 पैसा में मेहनत की है, और अभी जो 2 पैसा मिलने का सहमति बन रही है तो वो कैसे हटेगी? और जब हटेगी तो उसको जोड़ के जितना बनता है रसोइया को मानदेय भुगतान करे, वो 60 साल में रिटायर होगी। और ना तो 60 साल के बाद हम लोग का जब तक नियमावली नहीं बनेगी, स्थायीकरण नहीं होगी, सरकारी कर्मचारी दर्जा नहीं देगा, तब तक हम लोग ना हटेंगे, ना कुछ ऊपर से आदेश आएगा, तब तक हम लोग मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग खाना बनाएंगे और लड़ाई करेंगे और अपना हक का अधिकार लेंगे। मेरा नाम है सुंदरी देवी, रसोइया संघ गिरिडीह जिला का अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष। आज आप लोग मोराबादी बापू वाटिका के पास 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं, क्या आप लोग की समस्या है, इसके बारे में कुछ बताएं? देखिए, 2022 में पूर्व जो शिक्षा मंत्री था दिवंगत जगन्नाथ महतो जी, उन्हीं के कार्यकाल में समय में हम लोग बातचीत किए थे। 7 बिंदुओं पर सहमति बनी थी कि रसोइया का मानदेय में वृद्धि किया जाएगा, 10 के जगह 12 महीना का मानदेय दिया जाएगा, 5 लाख का बीमा दिया जाएगा, और महीना के प्रथम सप्ताह में रसोइया को मानदेय दिया जाएगा, ड्रेस कोड दिया जाएगा। इसके बाद रसोइया का समस्या जो भी वो हो उसके लिए हम लोग संज्ञान में है, इसको हम लोग
समाधान करने के लिए कोशिश करेंगे, पहल करेंगे। तो 2.5-3 साल गुजर जाने के बाद भी अभी तक जो सहमति बने थे उस बिंदुओं पर एक ही बिंदु पर सरकार ने पिछले कैबिनेट बैठक में 29 अगस्त को लाया और पारित किया। 10 के जगह 12 महीना का मानदेय भुगतान किया जा रहा, बाकी बिंदुओं को छोड़ दिया गया है। जो बिंदु में सहमति बना था उसको कैबिनेट बैठक में नहीं लिया गया है। उसी के जो बिंदु 6 बिंदुओं पर जो बाकी है उसको पूरा करे सरकार। इसी को मांग लेकर के आज हम लोग एक दिवसीय मोरहाबादी मैदान में धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अपना परिचय मेरा नाम भुंडा बास्के है, राज उपाध्याय। कहाँ से हैं? हम दुमका से हैं। आज सर आप लोग मोरहाबादी अशोक वाटिका के पास धरना दे रहे हैं, एक दिवसीय। क्या मामला है सर, इसके बारे में कुछ बताओ। पहली बात तो है इस जगह का नाम बापू वाटिका है, अशोक वाटिका नहीं। दूसरी बात है जो ये जो देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में जो रसोईया दीदी लोग झारखंड की राजधानी रांची में एकजुट हुए, एकत्रित हुए हैं, तो इनकी मांग है। इन मांगों को लेकर के राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं कि बातचीत से कोई भी नतीजा नहीं निकला, लेकिन जितने की ज़रूरत थी, जितना नतीजा आने की ज़रूरत थी, जितना नतीजा आने का उम्मीद थी, वो नहीं हो पा रहा है। और हम समझते हैं कि यही वो समय है। रसोईया दीदी लोग ने सही अनुमान लगाया कि ये समय है जिस समय सारे मेहनत कश लोगों को जो रसोईया में काम कर रहे हैं या अन्य स्कीम वर्कर्स के जो बहन लोग हैं, इनकी ओर से ये मांग उठाया जाना चाहिए कि हक दो और वादा निभाओ। दोनों मामले में गड़बड़ी हो रही है। हक नहीं दिया जा रहा है, जो हमारी हक है, जो इन लोगों का हक है, वहाँ पर कटौती हो रहा है, वहाँ पर हकमारी हो रहा है। और जो वादा किया जा चुका है राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनके द्वारा जो एग्रीमेंट हो चुका है, उस पर भी अमल करने के मामले में कन्नी कटाया जा रहा है और हिचक प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये बहुत आपत्तिजनक बात है। इसलिए इस समय हम लोगों का जो तयशुदा कार्यक्रम है वो है कि इस आवाज़ को, इस आंदोलन को हम लोग पूरे राज्य में फैलाएंगे। और तब तक, जब तक ना हमारी जो हक है, जो वादा किया जा चुका है हमारे नुमाइंदों के साथ, हमारे नेतृत्व के साथ, हमारे संगठन के साथ, वो हक वो वादा जब तक न पूरा हो रहा है, राज्य के सभी जिलों में, सभी प्रखंडों में ये आंदोलन को हम लोग लगातार फैलाएंगे। और अगर अभी आज सुनते हैं कि अमित शाह जी आए हुए हैं झारखंड में ये कहने के लिए कि इस राज्य में परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन अवश्य चाहिए, लेकिन परिवर्तन चाहिए इनके हित में। अमित शाह के हित में परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, कॉरपोरेटों के हित में कोई परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि परिवर्तन आए और वो परिवर्तन हो जो स्कीम वर्कर्स हैं, जो अन्य मेहनत कश लोग हैं, उनके हक में परिवर्तन आना चाहिए। इसलिए हम इस परिवर्तन की बात चाहे वो जितना करें अमित शाह जी, इस परिवर्तन की मशाल को आगे ले जाने का काम हम लोगों के द्वारा AICTU के नेतृत्व में, झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ के नेतृत्व में ये परिवर्तन की मशाल जो है आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, आज हम लोग राज्यव्यापी एक दिवसीय महाधरना में बैठे हैं और हम लोगों की जो रसोईया संघ की जो मांग है ये है कि जो हमारी सहमति बनी थी सरकार से, जो मिनट्स में ये हुआ था, उसको था कि करीब 1 साल हो गया। 3 अगस्त को ही वार्ता हुई थी और सहमति भी बनी थी, लेकिन आज तक हमारे जो शिक्षा मंत्री थे माननीय जगन्नाथ महतो जी, वो तो चले गए नहीं हैं। हमारे दूसरे शिक्षा मंत्री अभी बने हैं, वो अभी तक लागू नहीं हुआ। लेकिन ये हम तो जरूर स्वागत करेंगे कि पहली बार इस 20 वर्ष के दौरान पहली बार राज्य सरकार इनकी मांग को कैबिनेट में लाया।
अभी तक पूरे देश में रसोईया को 10 महीना का ही मानदेय मिलता है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार अभी कैबिनेट में 10 महीना की जगह 12 महीना करने का निर्णय लिया है और उनमें उनका बजट का भी प्रावधान किया है। अभी तक वो नीचे नहीं आया है, लेकिन ये कैबिनेट में आया। दूसरी मांग है कि नियुक्ति नियमावली के लिए भी किया है, लेकिन वो नियुक्ति नियमावली लागू नहीं हुआ है। और जो तमाम मांग है कि ये जो रसोईया बैठी हैं, ये पूरे राज्य की सबसे अंतिम और असहाय निचले पायदान की महिलाएं हैं, जो कि बहुत मेहनत करके मध्याह्न भोजन बना के विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को खाना खिला रही हैं। यही राज्य सरकार आप देख रहे हैं कि प्रधान का वेतन मानदेय कर दिया 4000, जिसको कोई काम नहीं करना है। आप देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना में कर रहे हैं, उसके लिए हम स्वागत करते हैं, सरकार करे, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन जो मेहनत कर रही है, खून पसीना बहा रही हैं, इनकी मानदेय अभी हम लोग तत्काल वर्तमान में सरकार से हमारी मांग है कि 21,000 तो हम मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी सेशन में कम से कम इनको 10,000 मानदेय लागू करे, इनको ड्रेस दे। इनके लिए अभी जो मैंने साल में कभी दुर्गा पूजा में तो कभी होली में एकदम प्रसाद जैसा मानदेय दे देता है, वो नहीं, इनको प्रत्येक महीना में इनको मानदेय भुगतान करे। ये तमाम मांग को लेके आज महाधरना में हम लोग बैठे हैं। इस महाधरना के माध्यम से हम लोग मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपेंगे और हम चाहेंगे कि आज ही कैबिनेट में इसकी मांग को वहाँ बजटीय प्रावधान करके बजट पास करे, इनको लागू करे, कार्यान्वयन करे। गीता मंडल, राज्य महासचिव, झारखंड राज्य विद्यालय रसोईया संघ। एक